हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए 20 प्रश्न और 5 करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा बीज से उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी फूल गोभी, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी आलू। तो इसमें से जो आलू है वह आपका बीज से उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कि कौन सा पौधा है जो बीज से उत्पन्न नहीं होता है? तो आलू एक ऐसा पौधा है जो बीज से उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरक्त किरणें जो होती है इसका प्रयोग होता है टेलीविज़न के रिमोट में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, पोलियो का नैमितक जीव कौन है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कृमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन सी। पोलियो का नैमितक जीव कौन है? तो विषाणु है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। इसमें होता क्या है कि जो गर्म रहता है वह मिट्टी के सतह पे आके और उसका वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा कांचीपुरम। कांचीपुरम शहर का नाम हजारों मंदिरों का शहर है। इसका उपनाम क्या है? कांचीपुरम का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है? तो मस्तिष्क के गतिविधियों को ईईजी रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि मस्तिष्क के गतिविधियों को ईईजी रिकॉर्ड करता है। बच्चों में मंद बुद्धि या धीमी बुद्धि के लिए ईईजी करवाया जाता है। ध्यान रखेंगे ईईजी क्यों करवाया जाता है, तो बच्चों के मंद बुद्धि के लिए। उसके बाद कह रहा है कि सीटी स्कैन पूरे शरीर का होता है और ईसीजी हृदय रोगियों का कराया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश में शिक्षा का एक प्रतीक किस विश्वविद्यालय को माना जाता था? तो देखिएगा, गुप्त वंश में आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसे शिक्षा का एक प्रतीक माना जाता था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका बिहार में है उसे गुप्त वंश में शिक्षा का एक प्रतीक माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, तो यह कहाँ स्थित है? यह आपका राजमुंदरी में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में स्थित है, जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। शक्ति की इकाई है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है? काफ़ी इजी प्रश्न है, वाट होता है। शक्ति की इकाई वाट होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसा बात नहीं है केवल भारी ही प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे प्रश्नों को भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ मनुष्य के अंदर आरबीसी उत्पन्न करने का स्थान कौन है? तो प्रौढ़ मनुष्य में आरबीसी उत्पन्न आपका जिगर अर्थात लीवर से होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि प्रौढ़ मनुष्य के अंदर आरबीसी उत्पन्न होता है जिगर से, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? घास, आम, मक्का, सभी। तो द्विबीजपत्री आपका आम होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है, जिसको बीज से भी उत्पन्न होता है और उसका कॉलम भी बनाया जाता है। तो द्विबीजपत्री कौन है? तो आम आपका द्विबीजपत्री है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है? तो पानी में कौन सा पदार्थ नहीं घुलेगा? दूध घुल जाता है, शहद भी घुलता है, अल्कोहल भी घुल जाता है, लेकिन तेल नहीं घुलता है।
तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि पानी में तेल नहीं घुलता है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। आप केरोसिन ऑयल लीजिए और पानी डालिए, उसमें दोनों अलग अलग लेयर बनाते हैं, एक साथ नहीं मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है हमें बताना है। पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। यह क्या है? यह एक पादप हार्मोन है। तो आप याद रखेंगे कि पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसके याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसके याद में बना था? तो यह आपका मुमताज महल के याद में बना था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि शाहजहां ने मुमताज महल के याद में ताजमहल को बनवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण गैंडा है। गैंडा, असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो राज्यपाल की सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल के सलाह पर होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो थे वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। चाणक्य को अन्य नाम विष्णुगुप्त से भी जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछे चाणक्य को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल क्लाइव थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्लाइव। यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम करेंट अफेयर्स के 5 प्रश्न देखेंगे। गति शक्ति के कितने इंजन हैं? तो गति शक्ति के 7 इंजन हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गति शक्ति जो आपका क्या है? गति शक्ति परियोजना है जो आपका परिवहन से संबंधित है। इसमें 7 इंजन हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, वह क्या है? विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? तो यूएई। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन आपका सोमनाथ हैं। सोमनाथ जो हैं वो इसरो के चेयरमैन हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं। और जो सुमन बेरी है, ऑप्शन ए देखिए, सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष है, इसे भी याद रखें। अजय कुमार सूद हैं, वे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और राजीव कुमार कौन है? ये हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नाटो की सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो नाटो के अंदर कितने देश आते हैं, यह अभी चर्चा में है रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण। तो नाटो के अंदर 30 देश सदस्य हैं। नाटो में 30 देश क्या है? इसके सदस्य हैं नाटो के। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, मणिपुर के सीएम कौन है? तो मणिपुर के सीएम आपका बीरेन सिंह है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा
कि मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह हैं। पुष्कर धामी आपका उत्तराखंड के सीएम हैं। भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं और प्रमोद सावंत आपका गोवा के सीएम हैं। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।